मोटिवेशनल मीटिंग मोटिवेशनल मीटिंग होने वाला है और आज का टॉपिक है सफल होना है तो चलना ही होगा। हमारे ग्रेट लीडर मैम काव्या जी जो कल्पामृत को घर घर पहुंचाने में एवं कल्पामृत में पूर्ण समर्पित भाव से काम कर रहे हैं, जिनकी वाणी सुनने का हमको आज पुनः एक बार मौका मिला है। तो मैम, हम सब उनके विचारों को जानेंगे। हम आज जानेंगे कि सफल होना है तो चलना ही है, कैसे हमको सफलता प्राप्त होगी, इसके बारे में मैम हमको जानकारी देंगी। तो हमारे बीच ग्रेट लीडर नारी शक्ति बहन काव्या मैम को मैं इनवाइट करूंगी। हम आप सब मिलकर उनका वेलकम करेंगे हैंड रेस के साथ। मोस्ट वेलकम मैम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी। साथियों नमस्कार, मेरा नाम काव्या है और मैं अयोध्या से हूँ। पेशे से मैं एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट हूँ और अपनी नौकरी के साथ साथ मैं कल्पामृत को भी अपने जीवन का एक हिस्सा बना करके लेकर के चल रही हूँ। साथियों, जैसा कि आज आप सभी को जानकारी है कि आज का जो प्रोग्राम है वो मोटिवेशनल प्रोग्राम है, मगर मैं आपको बता दूं कि मैं कोई ऐसी मोटिवेशन स्पीच आपको नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। आप आप सभी की तरह ही मैं भी एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, कल्पामृत में काम कर रही हूँ। क्योंकि साथियों, मेरा मानना है कि मोटिवेशन से आप 1 दिन, 2 दिन मोटिवेट रह सकते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं आजकल हमारा सोशल मीडिया इन सब चीज़ों से भरा पड़ा है। आपको जो ज्ञान जैसा जिस तरह का ज्ञान लेना है आप वहाँ से ले लीजिए और लेते भी होंगे। मगर हमें ज़रूरत है कि हम जीवन में सेल्फ मोटिवेट कैसे रहें, और उसके लिए हमारा मानना है कि जब तक आपके पास कोई ठोस रीज़न नहीं होगा ना, किसी भी काम को करने के लिए, तो मुझे लगता नहीं कि आप या हम सफल हो पाएँगे। किसी भी काम को करने के लिए साथियों हमें एक रीज़न की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैं नौकरी कर रही हूँ तो उसका एक रीज़न है। मैं कल्पामृत में काम कर रही हूँ तो उसका एक रीज़न है। हर हर चीज़ के पीछे कुछ न कुछ कारण छुपा होता है। बगैर कारण के इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। ये हम सभी बहुत ही अच्छे से और भली-भाँति जानते हैं। साथियों, आपने कभी हम चूँकि आयुर्वेदिक फ़ील्ड से हैं और अभी तक का जो रिकॉर्ड है, वो हम सभी जानते हैं, आज यहाँ पर जितने भी साथी उपस्थित हैं, वो जानते हैं कि कभी-कभी मरीज को ठीक करने के लिए हमें उसे कड़वी दवा खिलानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि मरीज को उसकी आवश्यकता थी, उसकी ज़रूरत थी। ठीक उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी भी है। ज़िंदगी भी हमें ठोकर मारती है और हम हैरान परेशान हो जाते हैं। लेकिन हमें उन परिस्थितियों में भी अपना विश्वास नहीं खोना है। मैं इस बात को पूरे दावे और पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ, जब हमारा आत्मविश्वास मजबूत होता है ना साथियों, तो रास्ते में चाहे जितनी भी रुकावट क्यों ना आए, हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और वो हर व्यक्ति के जीवन में आता है, आप किसी की भी हिस्ट्री उठा के पढ़ लो। वो जितने भी व्यक्ति आज इस दुनिया के अंदर सफल हुए हैं, आप उनकी हिस्ट्री उठा के पढ़ो, आपको लगेगा कि हाँ, रुकावटें क्या उनके जीवन में नहीं आई? प्रॉब्लम्स क्या उनके जीवन में नहीं आई? आती हैं, मेरे भी लाइफ में आती हैं, आज भी आई हैं। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं ना कि हम थक कर हार हार के बैठ जाएँ, हम घुटने टेक करके बैठ जाएँ। साथियों, ये मत समझिएगा कि मैं एक मोटिवेशनल प्रोग्राम दे रही हूँ, क्योंकि जो बातें मैं आज आपके सामने रखूँगी, उस चीज़ को मैंने प्रैक्टिकल जिया है। और मुझे लगता है कि जो बातें आज मैं आपके सामने रखूँगी, उन सब चीज़ों को आपने भी फेस किया होगा और कर भी रहे होंगे। तो साथियों, मैं यहाँ पर एक अपने प्रोग्राम को शुरुआत करने से पहले एक छोटी-सी स्टोरी के साथ शुरुआत करना चाहूँगी। एक बार एक बहुत बड़े हॉल में बहुत सारे लोग बैठे थे।
वहां पर दुनिया का एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर आने वाला था, उनको सुनने के लिए लोग बैठे हुए थे वहां पर। लगभग 10 मिनट के बाद वो स्पीकर स्टेज पे चढ़ा और उन्होंने स्टेज से खड़े होकर के बोला कि आज यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, जो मैं बोलने जा रहा हूँ, अगर उस बात को लोगों ने समझ ली तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अब वहां पे सन्नाटा छा गया इस बात को सुनकर। ऐसा क्या होना है, ऐसा कौन सा मंत्र है भाई इनके पास जो लाइफ ही बदल डालेगी पूरी? विचारणीय विषय है। उसके बाद अब उन्होंने, जो मोटिवेशनल स्पीकर थे, वो स्टेज पे चढ़े और उन्होंने अपनी जेब से एक चमकता हुआ बिल्कुल टाइट 500 रुपए का नोट निकाला और उसको ऊपर करके स्टेज से ही पूछा, ये नोट आप में से किसको चाहिए? अब जाहिर सी बात है, 500 का नोट देखकर कौन कहेगा मुझे नहीं चाहिए? सबको चाहिए होगा। सभी ने अपने हाथ खड़े कर दिए। तो वो स्पीकर बोलते हैं कि ये नोट आप में से मैं किसी एक को दूंगा, इसके लिए थोड़ा आप वेट करें। अब वो स्पीकर ने क्या किया, उसको अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया और थोड़ी देर तक उसको तोड़ता मड़ोड़ता, बिल्कुल जैसे एक नोटों की पूरी जो उसकी नक्शा था, उसका पूरा नक्शा ही बदल दिया उस नोट की। अब उस नए नोट में सलवटें आ गई और थोड़ा-सा पुराना दिखने भी लग गया। अब भाई तोड़ेंगे मरोड़ेंगे तो उस नोट की हालत क्या होगी, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और वो किनारे से थोड़ा-सा फट भी गया। इसके बाद फिर उन्होंने वो हाथ को ऊपर करके पूछा, अब ये नोट किसको चाहिए? इस बार सभी लोगों ने हाथ ऊपर कर दिए। कोई बात नहीं, भाई 500 का नोट है, साइड से फटा तो है, हल्का-सा सलवटें तो आई, काम तो वही करेगा। तभी सभी लोगों ने कहा मुझे चाहिए। वहाँ पे शोर-शराबा होने लग गया, सबने अपने हाथ खड़े कर दिए। तब इस उस स्पीकर ने फिर से उस नोट को ज़मीन पर गिराया और 3-4 बार उस पर पैर रख दिया। अब वो और भी पुराना हो गया और उसपे थोड़ी-सी मिट्टी भी लग गई। फिर उन्होंने उस नोट को ऊपर किया और फिर पूछा, अब बताओ आप में से इस नोट को किसको चाहिए? फिर सबने हाथ खड़े कर दिए। उस स्पीकर ने दोबारा से उसको उस नोट को नीचे फेंका और उसकी उस नोट की ये हालत कर दी कि वो पहचान में ही नहीं आ रहा था कि वो नोट 500 रुपए का है या महज़ एक कागज का टुकड़ा है। फिर लोगों ने कूद कर जवाब दिया कि हमें चाहिए, हमें चाहिए। सबने अपना हाथ खड़ा कर दिया। अब मतलब वो नोट की ये हालत हो चुकी थी, इतना गंदा हो चुका कि उसको पहचानना मुश्किल था। मतलब उसकी वैल्यू का नहीं पता लग रहा था कि वो 500 का नोट है या कागज है। फिर भी लोगों ने कहा कि हमें चाहिए। सबने हाथ खड़ा किया। उस हॉल में बैठा एक-एक व्यक्ति ने हाथ खड़ा किया कि ये नोट मुझे चाहिए। साथियों, समझ में आया इस स्टोरी का क्या मतलब था? इस स्टोरी का मतलब ये था कि वो 500 का नोट था, उसको उस स्पीकर ने बिल्कुल बुरी हालत कर डाली, मतलब वो पहचान में भी नहीं आ रहा था, लेकिन लोगों ने तब भी कहा कि मुझे ये नोट चाहिए, तब भी लोगों ने हाथ उठाए। यहाँ पर मेरे कहने का अर्थ सिर्फ इतना था कि हमारी आपकी वैल्यू क्या है? हम जब तक अपनी वैल्यू को नहीं पहचानेंगे, हमारी इज़्ज़त कौन करेगा? कोई नहीं। उन्होंने तो 500 का नोट हॉल में खड़ा करके बोला कि ये नोट किसको चाहिए? अरे भाई, हम तो करोड़ों में हैं, हमारी कहाँ तुलना? हम मानव हैं, हमारे शरीर का एक-एक अंग की इतनी महत्ता है कि कोई एक अंग डैमेज हो जाए, फिर आप ज़िंदा रह के दिखाइए। ठीक उसी तरीके से ज़िंदगी बहुत बड़े-बड़े झटके देती है साथियों। हम एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, हम जॉब लेने जाते हैं, तो वहाँ पे इंटरव्यू देते हैं, वहाँ पे हमारा सिलेक्शन नहीं होता, हम उससे भी बहुत हैरान परेशान हो जाते हैं, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। हमारा जब समय बुरा चल रहा होता है, गंभीर जो हमारी सिचुएशन है, हमारे विपरीत होती है, तो हम परेशान हो जाते हैं और हमें क्या लगने लग जाता है, हमारा आत्मविश्वास जो है, वो धीरे-धीरे करके टूटना शुरू होता है। हमें लगता है कि हम इसके लायक ही नहीं हैं, हम इसके लिए बने ही नहीं हैं। हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हम किसी काम के नहीं हैं। हम खुद अपनी वैल्यू को डाउन करने लग जाते हैं। जब हम खुद अपनी वैल्यू को डाउन करने लग जाते हैं, तो आप अपने आप से पूछिए कि आपकी वैल्यू कौन करेगा? साथियों, हमें याद रखना है, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
आपने कितनी बार सिचुएशन का सामना किया, कितनी बार आपके सामने बाधाएं आई, जिंदगी में कितनी बार आप फेल हुए। आपकी वैल्यू वही है। आप अपने माँ बाप से पूछिए आपकी कीमत क्या है। आप कितने भी नकारे क्यों ना हो, लेकिन माँ बाप की नजर में बच्चा कभी गलत नहीं हो सकता। साथियों, यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना है चलने से पहले कि हम करना क्या चाहते हैं। क्योंकि शुरुआती में मैंने बताया कि जब तक कोई कारण नहीं है तब तक आप कहाँ जा रहे हैं आपको खुद को नहीं पता होगा। तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हम चाहते क्या हैं अपनी जिंदगी से, और जिस काम को आप चाहते हैं उसको सच्चे मन से करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता जरूर मिलेगी। इसमें कोई ताकत नहीं है कि आपको सफल होने से रोक पाए, क्योंकि अब वो आपका काम आपके लिए जुनून बन चुका है, आपके जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। और जब व्यक्ति के सामने उसका लक्ष्य होता है ना, तो उसे कोई रोक नहीं सकता। फिर उसको लक्ष्य दिखाई देता है, लोग क्या कह रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, ठीक है, वो अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। साथियों, मैं ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ और आप सभी जानते हैं कि हमारा कोई भी मनपसंद लक्ष्य है तो उस तक पहुंचना इतना आसान तो नहीं है। अगर इतना ही आसान होता तो आज दुनिया का हर व्यक्ति सफल होता। सफलता के रास्ते में बाधाएं बहुत आती हैं, हम सभी जानते हैं। वो इसलिए आती हैं क्योंकि हमें रोक सके, हमारा एक तरह से परीक्षा लेती है, और जो उस परीक्षा को पास करता है वही आगे बढ़ता है। साथियों, जो लोग मन से कमजोर होते हैं ना, या जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही कमजोर होता है, वो लोग इस बाधाओं के आगे सर झुका लेते हैं और बाद में किसको दोष देते हैं? भाग्य को। उसको कोसना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, इंसान के अंदर वो ताकत है जो अपने भाग्य को भी बदल सकता है। जी हाँ, ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, बदल सकता है। क्योंकि कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है दुनिया के अंदर। कर्म करोगे तो ही जाने जाओगे। मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग, उन लोगों से मैं मिली भी नहीं हूँ, मुझे चेहरे से नहीं जानते, मुझे नेम से जानते, मेरे नाम से जानते हैं। जो व्यक्ति साथियों इस दुनिया में साहसी होता है ना, या कभी हार नहीं मानता, वही सफल होता है। भले टारगेट तक पहुंचने में हमें थोड़ा सा समय लग जाए, लेकिन हमें रुकना नहीं है, हमें चलते जाना है। जो लोग लगातार चलते हैं, सफलता भी उन्हीं को ही मिलती है। आपने अभी हाल ही में उनकी डेथ हुई है, सिंधु ताई के नाम से एक लेडीज थी। आपने, बहुत सारे लोग यहाँ पर आज उपस्थित हैं, वो जानते भी होंगे उनके बारे में। गर्भवती अवस्था में उनको उनके घर से बाहर निकाल दिया गया था। एक नारी के लिए इससे कठिन समय कोई हो नहीं सकता। कोई आसपास नहीं था उनके ऊपर, सिर्फ ईश्वर की छत्र छाया थी, ना आगे कोई ना पीछे कोई। और चलते 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 संघर्ष किया। बाद में हजारों की संख्या में दामाद थे, हजारों की संख्या में उनकी बेटी थी, और पता नहीं कितनी संस्थाएं उनके नाम से चल रही हैं। आज वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन आज वो संस्था उनके नाम से जीवन भर जानी जाएगी। क्यों? उन्होंने हार नहीं मानी। वो चाहती तो आत्महत्या कर सकती थी, लेकिन नहीं करी उन्होंने। उन्होंने सबको जीत के दिखाया, उन लोगों को भी जीत के दिखाया जिन्होंने उनको घर से बाहर निकाला था। आप उनकी हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा। दूसरी उन्हीं में उदाहरण देती हूँ, हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आप उनकी स्टोरी को सुनेंगे ना, तो आपके पैर में से जमीन खिसक जाएगी। जिन जिन दौरों को उन्होंने पार करके आगे बढ़ी हैं, और आज हम सभी नारी शक्तियों के लिए ये गौरव की बात है कि वो राष्ट्रपति हैं। जिस दिन वो शपथ ले रही थी, उस दिन भी उनके नाम का मजाक उड़ाया गया। क्या करें हम? बोले मैं शपथ नहीं लूंगी, मैं राष्ट्रपति पद से रिजाइन दे रही हूँ। उन्होंने उसको भी स्वीकारा। हमें भी वही करना है, हमें कोई दूसरा नहीं बनना। वो भी इंसान ही थी। अगर वो एक औरत होकर के और एक नारी होकर के अगर वो चीजों का, इतनी सारी समस्याओं का सामना कर सकती है, तो हमारे सामने कुछ भी समस्याएं नहीं है उनके मुकाबले, कुछ भी नहीं। एक सुई की नोक के बराबर भी हमारे सामने समस्याएं नहीं है। जब वो कर सकती हैं और वहां तक पहुंच सकती हैं, तो हम क्यों नहीं?
साथियों ध्यान रहे, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लगातार चलते रहना ही आपकी पहली शर्त होनी चाहिए। अपने आप से शर्त लगाओ। और हम सभी एक बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, समय हमेशा चलता है, इसलिए दुनिया का हर व्यक्ति उसका गुलाम होता है। वो कभी रुकता नहीं। आप रुक सकते हैं, आपका काम रुक सकता है, कोई बात नहीं। समय का गुलाम है हर व्यक्ति, ये तो आप जानते हैं ना, और मानते भी होंगे। प्रकृति का नियम है, जो रुक गया उसका तो असफल होना निश्चित है, उसे फिर कोई सफल नहीं बना सकता। यदि आप अपने गोल को हासिल करना चाहते हैं, तो आज से ही नहीं, बल्कि अभी से ही, इसी क्षण से ही अपने आप से एक प्रॉमिस करिए कि हमें रुकना नहीं है, हमें चलते रहना है। साथियों, एक बात सोचो और विचार करो उस पर कि जो लोग अपना लक्ष्य केवल इसलिए छोड़ देते हैं कि इसके लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत चलना पड़ेगा, बहुत भागना पड़ेगा, पता नहीं कितनी-कितनी यातनाएँ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इससे ज़्यादा बड़ी असफलता कोई और हो सकती है आपकी नज़र में? क्योंकि साथियों, सफलता और असफलता तो बात की बात है। खुद को बिना प्रयास किए आपने असफलता के पीछे धक्का दे दिया, तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन है? इससे बुरा कुछ और हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने जब ट्राई ही नहीं किया, तो आपने हार-जीत का फैसला कैसे कर लिया? पहले मैदान में आओ तो सही, फिर देखते हैं। सब कुछ हमारे दिमाग से निर्भर है। हमने अपने दिमाग पे क्या प्रोग्रामिंग करी है, सब कुछ उस पर निर्भर करती है। हमारे दिमाग ने इस बात को बिठा लिया, ये मैं नहीं कर सकती, तो मैं नहीं कर पाऊँगी। और अगर हमने ये सोच लिया कि नहीं काव्या तू ये कर सकती है, तो काव्या वो कर सकती है। क्योंकि क्या हुआ, उसने मेरे दिमाग ने अंदर से आदेश दिया कि तू ये कर सकती है। तो हमें ये बिठाना होगा साथियों अपने मन में कि हम कर सकते हैं। जो हम नहीं कर सकते उसे हम कर लेंगे, सीखेंगे। क्योंकि व्यक्ति अंतिम सांस तक कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। साथियों, मानव शरीर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उसमें एक चीज़ बहुत विशेष है। वो है हमारा खुद का हार्ट, दिल। क्यों? क्यों विशेष है? वो इसलिए है क्योंकि वो चाहता है कि आप अपनी मंजिल तक पहुँचे, आप अपनी सफलता को प्राप्त करें। हमारे शरीर में बहुत सारे अंग चलते रहते हैं हमेशा, जो उनका काम है वो अपने हिसाब से करते रहते हैं और संदेश भी देते रहते हैं हमें। वो हमें कहते हैं कि चलते रहना है तो ही सफलता मिलेगी। वो बार-बार हमें इस बात का रिमाइंडर देते रहते हैं। चलते रहो, रुको मत, तभी सफलता मिलेगी। अच्छा साथियों, आपने एक बात कभी गौर किया होगा, जैसा मैंने अभी बताया हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं और अपना संदेश वो देते रहते हैं अलग-अलग तरीके से। तो आपका जो कान है वो हमेशा सुनने के लिए है। हमारी आँखें हमेशा देखती रहती हैं, किसके लिए? हमारे मेरे लिए, मेरी आँखें हैं वो मेरे लिए देख रही हैं, मेरे लिए काम कर रही हैं। आपकी आँखें हैं, आपके कान हैं, वो आपके लिए देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं वो। क्यों? कभी गौर किया है आपने इस बात पर? वो इसलिए क्योंकि आप सफलता की ओर बिना रुके आगे बढ़ते रहें, इसलिए ऐसा करते हैं। साथियों, हमें जीत हासिल करनी हो तो हमें अपनी काबिलियत बढ़ानी चाहिए। किस्मत की रोटी तो जानवरों को भी मिल जाती है। इस दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति है जो आपको असफल भी बना सकता है और सफल बना सकता है। वो है कौन? वो है आप स्वयं, आप खुद। क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया, सब कुछ हमसे है। हमें अपनी वैल्यू समझनी चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। ईश्वर ने हमें धरती पर भेजा है तो ज़ाहिर-सी बात है कुछ काम करने के लिए भेजा है। हम अपने आप का सम्मान करें, हम अपने आप को रोज़ सुबह जब सो के उठते हैं तो अपने आप को आशीर्वाद देंगे, अपने आप को खुश रखेंगे, तो बताओ दुनिया की कोई ताकत है जो आपको दुखी करके दिखा दे?
ये मैं कह नहीं रही हूँ, ये मैं आजमाई हूँ। और ये जो छोटा-सा मंत्र है कि सुबह उठते ही हमें अपने आप को आशीर्वाद देना है, हमें अपनी पीठ खुद थपथपानी है। ये आपने कई बार मीटिंगों में भी सुना होगा किसी-किसी के। लेकिन ये मेरे गुरु ने दिया है, ये नाम मैं कभी आपको डिस्क्लोज़ करूँगी, अभी तो मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर पाऊँगी। और ये 2 काम एक व्यक्ति के जीवन में कितनी बड़ी अहमियत रखता है, ये जिस दिन आप करना शुरू करेंगे, उसके ठीक 20 दिन बाद आप अपने आप से पूछिएगा कि इसका क्या असर हो सकता है। 20 दिन तक आप प्रतीक्षा करिएगा उस चीज़ का, 1 दिन में नहीं। और फिर आप इसका परिणाम देखना क्या होता है। ये मैंने खुद प्रैक्टिकल करी है अपने जीवन के अंदर और आज भी करती हूँ मैं प्रेज़ेंट टाइम में। साथियों, लगातार प्रयासरत रहने से ही सफलता मिलती है, क्योंकि आप जानते हैं ना, जब एक जगह पे पानी ठहर जाता है तो एक टाइम पे उसमें से भी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। ये हम सभी ने देखा होगा। हमारे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि उठो और जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। सारे ग्रंथों, सारे शास्त्रों का एक ही निष्कर्ष है कि इस दुनिया में फ्री में कुछ भी नहीं हासिल होता। इसमें मैं एक छोटा-सा उदाहरण देके समझाने का प्रयास करती हूँ आपको। मेरे 2 फ्रेंड हैं और एक को मैंने फ्री में दवाई दी, अपनी कल्पामित के प्रोडक्ट दिए और एक को मैंने पैसे लेकर के प्रोडक्ट दिए। ये आप चाहे तो प्रैक्टिकल कर लेना अपने फील्ड में। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जिसको मैंने फ्री में दवाई दी, उसको वो दवाई सूट ही नहीं करेगी, चाहे उसको कितनी भी ब्रह्मांड की जड़ी-बूटी मैं खिला दूँ मिला करके। और जिससे मैंने ₹1 भी लिए ना, उस मेडिसिन की कीमत ली है मैंने, वो कोई परहेज़ नहीं करेगा तो भी उसको सूट करेगी, क्योंकि मैंने उस व्यक्ति से उसकी कीमत ली है। कितनी खतरनाक पावर होती है इस बात में। तो उसी पर ये बोला है कि सभी शास्त्रों ग्रंथों का एक ही निष्कर्ष है, दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता, फ्री देना भी नहीं चाहिए। देयर इज़ नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। एक बच्चा अपने जीवन में एजुकेशन को लेने के लिए पूरे फुल ड्रेस में सुबह उठता है, नहाता-धोता है, सारे काम होता करता है, पूरी ड्रेसअप करता है, कॉपी किताब को भी रेडी करता है, रेगुलर 6 घंटे डेली स्कूल जाता है। क्यों? कामयाब होने के लिए कि उसके दिमाग में फिट कर दिया गया है कि बच्चा तुझे पढ़ना है और एक दिन तुझे नौकरी करनी है। इसलिए वो जी तोड़ के मेहनत करता है। जहाँ पर उसका बहुत सारा पैसा भी खर्चा होता है उसके परिवार वालों का। तो साथियों, सोचो, जब वो बच्चा 6 घंटे अपने स्कूल में दे सकता है, सिर्फ़ इसलिए कि मुझे बड़े होकर के कुछ बनना है, नौकरी करनी है, तो हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 2 घंटे नहीं दे सकते? दे सकते हैं। वो भी तब जब हमें पता हो कि यहाँ से एक समय में एक समय ऐसा आएगा कि जब हम 3 से 4 लाख रुपए यहाँ से कमा सकते हैं, करोड़ों की भी इनकम ले सकते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। मैंने मिनिमम अमाउंट बताया आपको। कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं साथियों। साथियों, यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, उसका जवाब देना। आज यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं, जिसको भी इस बात का आंसर पता होगा, वो मुझे जवाब देगा चैट बॉक्स में। ज़िंदगी और उम्र में क्या फ़र्क होता है? ज़िंदगी ज़िंदगी वो होती है, जहाँ पर अपने सपने पूरा करके जीते हैं और उम्र वो है, जहाँ पर आपने कोई सपना देखा ही नहीं, तो पूरा कहाँ से करेंगे? ये फ़र्क है ज़िंदगी और उम्र में। साथियों, 3 चीज़ है, जो आज की डेट में हर इंसान के पास बिल्कुल बराबर है। किसी के पास ना कम, ना किसी के पास ज़्यादा, चाहे वो छोटा व्यक्ति हो या बड़ा व्यक्ति हो। वो क्या है? समय, दिमाग, जो 45 से 40 ग्राम हर किसी के पास है। समय आज की डेट में हर व्यक्ति के पास है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो कह दे मेरे पास समय नहीं है। 24 घंटे में कुछ समय ज़रूर होता है उसके पास। अवसर, तीसरा, जीवन में 3 अवसर हर इंसान को मिलता है। अब ये हम पर मैटर करता है कि हम उसे किस तरह से हासिल करते हैं। करते भी हैं या नहीं?
साथियों, कुछ भी हो जाए, नाम और पहचान भले ही छोटी हो, मगर अपने दम पे होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी आपने देखा होगा कि जब हम घर बनाते हैं, तो हमारे दिमाग में आके इसको तोड़ना है। तो आप इमेजिन करिए कि उस घर को आप कितने घंटे में तोड़ देंगे? ज़्यादा 1 घंटे, 2 घंटे? या आपके साथ मैं 2-3 दिन भी माँग लेती हूँ भाई। लेकिन जब पहचान बनाने की बात आती है या अपने दम पर कुछ करने की बात आती है, तो कितना समय लगता है? ये हमें भी नहीं पता होता कितना समय लगेगा। लेकिन जब खुद के दम पर पहचान बनती है ना साथियों, तो उसकी खुशी ही अलग होती है। साथियों, यहाँ पर एक छोटा-सा फ़ॉर्मूला है, जो मैं आप सभी के बीच रखना चाह रही हूँ। हो सकता है कि आप में से कुछ साथी जानते भी होंगे इसके बारे में, मगर मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप सबके सामने इसको रखूँ और मुझे लगता है कि इस फ़ॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे व्यक्तित्व में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। जिसमें से जो पहला है, डोंट क्रिटिसाइज़ एनीवन, मतलब किसी की भी आलोचना नहीं करना है। हम क्या करते हैं? हम आलोचनाएँ करना शुरू कर देते हैं, हमें नहीं करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा आलोचना करता हो किसी की, वो व्यक्ति आपको पसंद होगा? नहीं ना? जब आपको पसंद नहीं है, तो आपको कौन पसंद करेगा? इसलिए हमें किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके हमें उससे बचना चाहिए। दूसरा है डोंट क्राई, कभी रोना नहीं है। मैं मानती हूँ कि जीवन में बहुत सारे हालात ऐसे आ जाते हैं जहाँ पर ना चाहते हुए भी आँसू निकल आते हैं। लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि अगर आपका अपने खुद पर नियंत्रण है, भई वो आँसू है, जब वो आँखों में नहीं रह सकता, वो ठहर नहीं सकता वहाँ पर, तो उस आँसू की क्या कीमत है? आपने कभी विचार किया है इस पर? हमको क्या हमने थोड़ी-सी प्रॉब्लम हमारे पास आई, हम रोना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हमारे रोने से सामने वाला व्यक्ति हमें सहानुभूति देगा। ये हमारी गलतफ़हमी है साथियों, ऐसा नहीं होता। हम जब भी रोते हैं तो हमें सामने वाला व्यक्ति हमें लाचार समझता है, क्योंकि रोता भी वही है जो लाचार होता है, जो कभी जीवन में कुछ कर नहीं सकता। ये आप मान लीजिए इस बात को, क्योंकि व्यक्ति कोई भी विपरीत परिस्थिति है, उसका डट कर सामना करता है, तो परिस्थिति भी एक बार सोचती है कि हम गलत जगह भिड़ गए। रोने वाला व्यक्ति आपको पसंद है? मुझे लगता है आपका जवाब होगा नहीं। जब आपको पसंद नहीं है, तो हमें कैसे पसंद होगा? तो हमें किसी भी हालात में हमें परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना आए, हमें कभी रोना नहीं चाहिए। और आप एक बात का हमेशा ध्यान रखना साथियों कि जब कभी व्यक्ति कभी रोता नहीं है ना और सडनली वो रोना शुरू हो जाता है, तो ईश्वर उस बात का जवाब देता है। फिर आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। और जो व्यक्ति हर समय रोता ही रहता है, कोई बात-बात पे रोना शुरू कर देता है, उसको हमें लगता है कि दिल का बहुत कोमल व्यक्ति है, बात-बात पे रोना आ गया। ये हम गलतफ़हमी में जी रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। वो अपनी रोकर अपनी लाचारी को साबित कर रहा है। वो ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकता, इसलिए साबित कर रहा है। इसलिए हमें कभी भी किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में हमें रोना नहीं है। तीसरा है डोंट कंप्लेन, शिकायत नहीं करनी है। हमारे आस-पास जो शिकायतें करने वाला व्यक्ति होता है, मैं भी ऑफ़िस में देखती हूँ बहुत सारे लोग शिकायत लेकर आते हैं मेरे पास। तो जब वो मुझे इरिटेट करते हैं, हमें पसंद नहीं है, तो सामने वाला मुझे पसंद करेगा? जब मैं शिकायत लेके जाऊँगी तो? नहीं ना? तो इसलिए हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए। चौथा है डोंट कंपेयर, अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करना चाहिए, चाहे कितना भी हो। हमें अपने आप को सक्षम समझना चाहिए। हम सक्षम हैं, हम ये काम कर सकते हैं। जो हमें नहीं आता उसको हम सीख लेंगे, सीख के करेंगे। ऐसा कोई काम है ब्रह्मांड का जो मानव जाति से संभव नहीं है? मुझे लगता नहीं इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी काम है जो मानव जाति से संभव नहीं है। सब संभव है, सब कुछ व्यक्ति कर सकता है।
इस दुनिया में 750 करोड़ आबादी है। मगर आपने ध्यान दिया है? हमारे हाथ का अंगूठा किसी सिंगल व्यक्ति से मैच करके दिखाओ आप ज़रा, तो आप यूनिक हुए कि नहीं हुए? कैसे आपने लोगों से एक दूसरे से तुलना कर दी? हमारा एक छोटा-सा अंगूठा हमारे शरीर का वो एक दूसरे से व्यक्ति से नहीं मैच कर सकता, तो हम यूनिक पर्सन हैं कि नहीं हैं? हैं। तो हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। आप ये समझ के चलो कि मुझ जैसा दुनिया में कोई नहीं या आज जैसा दुनिया में कोई नहीं। हम यूनिक पर्सन हैं। आप सेल्फ को बोलना शुरू करो। 5वां है डोंट कर्स। कभी भी किसी को भला-बुरा नहीं कहना चाहिए। साथियों, ये 5C का फ़ॉर्मूला यदि आप अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं, तो आपको सफल व्यक्तित्व होने से कोई रोक नहीं सकता। मुझे लगता है कि ये थोड़ा-सा कठिन हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति की प्रकृति थोड़ा-सा अलग-अलग होती है। मैं मानती हूँ, थोड़ा-सा कठिनाई होगी, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। अगर आप करना चाहें या करने पे आ ही जाएँ, तो कर सकते हैं। हम सभी लोग किसी न किसी फ़ील्ड में सक्सेसफुल हैं। जितने भी व्यक्ति हैं, हर कोई एक किसी न किसी काम में माहिर ज़रूर है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता ये इस काम में माहिर नहीं है। कुछ न कुछ यूनिकनेस उस व्यक्ति के अंदर होती है। मैं एग्ज़ाम्पल देके समझाना का प्रयास करती हूँ मैं। जब भी हम कभी रोड पर या भीड़-भाड़ वाली जगह पे जब देखते हैं ना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और हम कहीं सफ़र से आ रहे होते हैं, ट्रैफ़िक ही है फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लो और ल 2, 4, 5 किलोमीटर का लंबा ज ट्रैफ़िक है खतरनाक तरीके से और उस ट्रैफ़िक से, उस भीड़-भाड़ वाली जगह से हम अपनी बाइक को मोड़ कर निकाल के फ्रंट पे आके खड़े हो गए, तो आपके अंदर ये ड्राइविंग की यूनिकनेस हुई कि नहीं हुई? आप इस फ़ील्ड के मास्टर हैं या नहीं हैं ड्राइविंग के? क्योंकि आपने वो काम किया है। कुछ लोग तो पीछे भीड़ में खड़े हैं अभी तक, वेट कर रहे हैं कब ट्रैफ़िक क्लियर हो, कब भीड़-भाड़ हटे, कब मैं बाहर जाऊँ। लेकिन एक उसी में से एक व्यक्ति होता है जो उस भीड़ से अपनी बाइक को निकाल करके आके फ्रंट पे खड़ा होता है, तो वो उसकी काबिलियत हुई कि नहीं हुई? वो उस काम में माहिर है कि नहीं है? है। साथियों, सफलता की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग होती है। अब जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले लो, अब किसी का अच्छा स्वास्थ्य उसके लिए सफलता है बहुत बड़ी और ये सब 100% सफलता है इसमें। जैसा कि आप जानते होंगे कि व्यक्ति हम आयुर्वेदिक के फील्ड में हैं और बोलते हैं ना कि पहला सुख ही निरोगी काया होता है, तो उसके लिए सफलता हुई कि नहीं? जब वो बिल्कुल स्वस्थ है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसको दवाई की ज़रूरत नहीं है, उसको मेडिसिन नहीं खानी पड़ रही है, ये उसके लिए जीत है या नहीं है? है। साथियों, अभी तो चले हैं हम एक कदम, अभी बहुत दूर जाना बाकी है। हर कोई पहचान सके, हमें इतना नाम कमाना बाकी है। हमें अपना नाम कमाना है, हमें अपना व्यक्तित्व निखारना है। क्योंकि ये हम ही कर सकते हैं और हम ही कर सकते हैं। साथियों, सुदेश सर ने हमें सफल बनाने के लिए अपना 100% दिया है। मेरी नज़र में उन्होंने कमी कहीं पर कहीं किसी भी स्टेज पर कोई कमी नहीं छोड़ी। अब हमारी बारी है कि हम उनको सफल बन के दिखाएँ। क्योंकि सब कुछ प्रोग्रामिंग हमारे दिमाग से है। हम जो चाहें हम वो बन सकते हैं। जैसा चाहेंगे हम अपने आप को बना सकते हैं, जैसा चाहे हम उस परिवेश में ढाल सकते हैं। जो मैंने आज आपके सामने बातें बताई हैं, इसको मैंने खुद प्रैक्टिकल करके देखा है और जो कुछ भी रह गया है उसको मैं खुद अपने जीवन में प्रैक्टिकल करूँगी। तो साथियों, ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। आज यहाँ पर जितने भी साथी उपस्थित हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद करूँगी कि आज उन्होंने समय निकाल कर मेरी बात को सुना।
जो कुछ भी मैं समझ पाई हूँ, मैंने उसी हिसाब से अपनी बात को रखा है। तो मैं आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और स्पेशल धन्यवाद कल्पना सक्सेस अकेडमी का, जिन्होंने आज मुझे यहाँ पर मौका दिया बोलने का। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच काव्या मैम। बहुत ही शानदार लाजवाब जानकारी आप मैम आपने हम सबको दिया। सभी साथी जो 8 बजे के जूम वेबिनार में जुड़े, आप सबने अपना कीमती समय दिया, थैंक यू सो मच। और मैम ने एक बात बहुत सही बोली, कामयाबी कामयाबी के लिए हमें पूरी मेहनत और लगन करनी पड़ती है। मैं 2 लाइन कहूंगी, कामयाबी का दरवाजा केवल मेहनत और लगन से ही खुलता है। अगर आप एक कामयाब व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको मेहनत, लगन, अपनी मेहनत से पूरा लगन से काम करना होगा। साथियों, हम एक ऐसे सिस्टम में काम कर रहे हैं जो हमारा मिशन है स्वस्थ मानव समृद्ध परिवार, जो पूरे देश, ना कि पूरे समाज, पूरे क्षेत्र में हमें आयुर्वेदिक को तक पहुंचाना है। लोगों को बताना है कि आयुर्वेदिक की कितनी महत्वता है। तो साथियों, हमें पूरी मेहनत श्रद्धा के साथ इस मिशन में काम करना है, आगे बढ़ना है। आज मैम ने बहुत सही जानकारी दी कि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। आप चाहे कुछ भी कर लो, आप आज करना है करो, कल करना है परसों करो, पर समय आपके लिए नहीं रुकेगा। इसीलिए हमें समय के साथ काम करना है। तो मैं मैम को अगेन फिर से थैंक यू कहूंगी कि थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी है और आज आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। नारी शक्ति को प्रणाम। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय कल्पामृत।